बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बताने जा रहे हैं तारीख़ चमन, हिस्ट्री ऑफ चमन। चमन बलूचिस्तान के शिमाल मगरिब में वाक़या एक सरहदी शहर है। ये साहिल समंदर से 4311 फीट बुलंदी पर वाक़या है। चमन के नज़दीक तरीन अफ़गानिस्तान का शहर स्पिन बोल्दक है। एक अंदाजे के मुताबिक चमन की आबादी तकरीबन 12 लाख तक बताई जाती है। चमन के नज़दीक ख्वाजा इमरान या कोजक के पहाड़ हैं, जिसमें एक सड़क गुजरती है जिसे दरख्त कोजक के नाम से याद किया जाता है। कोजक के पहाड़ में एक सुरंग है, कोजक टनल। मकामी लोग इससे अपनी ज़बान में टंडेल कहते हैं, जिससे रेलवे लाइन गुजरती है क्वाइटा टू चमन। चमन एक तिजारती शहर है। ये ज़िला किला अब्दुल्ला का हेडक्वार्टर है। चमन की तारीख बहुत पुरानी नहीं है। इसका जिक्र बाकायदा तौर पर दूसरी अफ़गान जंग के दौरान मिलता है। इस जंग में कंदहार के करीब अफ़गानियों के हाथों अंग्रेज़ों को इबरतनाक शिकस्त हुई। इससे पहले चमन अफ़गानिस्तान के शहर कंदहार का हिस्सा था। दूसरी एंग्लो अफ़गान जंग के बाद अफ़गानिस्तान के बादशाह अमीर याकूब खान और अंग्रेज़ों के दरमियान जलालाबाद के नज़दीक गंदामक के मकाम पर एक मुआहिदा हुआ। इस 6 नुकाती मुआहिदे की रूह से अमीर याकूब खान ने अंग्रेज़ों को अफ़गानिस्तान की जनूबी दरों का कंट्रोल देने पर रजामंदी ज़ाहिर की। मुआहिदे की रूह से चमन, पशीन, लुरलाई, जोब, कुरम एजेंसी और पेशावर अंग्रेज़ हुकूमत का हिस्सा शुमार होने लगे और यूँ चमन अंग्रेज़ हुकूमत में शामिल हो गया। चमन इससे पहले मौजूदा शहर से 10 किलोमीटर जनूब की जानिब एक छोटा सा शहर था, जो पुराने चमन के नाम से याद किया जाता है। चमन का मतलब सरसब्ज़ वादी के हैं। अफ़गानिस्तान से आने वाली तिजारती कबाइल हिंदुस्तान आते हुए इसी शहर में क़याम करते, फिर आगे मज़ीद सफ़र पर रवाना हो जाते। चमन के बारे में मुख्तलिफ़ राय हैं। एक राय यह है कि 1990 के अवाइल में एक फ़र्द रामचंद, जो मिलिट्री इंजीनियरिंग का ठेकेदार था और तामीराती काम में महारत रखता था, अंग्रेज़ उससे चमन लेकर आए और तामीराती काम करवाए। इसके वफ़ात के बाद इसके बेटे ने इन मंसूबों को मुकम्मल किया और चमनदास की वजह से इस शहर का नाम चमन हो गया। चमन में रामचंद के नाम से एक बाज़ार भी मौजूद है, लेकिन अंग्रेज़ किताबों में इसका जिक्र नहीं है। 1907 में अंग्रेज़ हुकूमत की शाया होने वाली किताब गज़ेटर ऑफ क्वाइटा एंड पशीन डिस्ट्रिक्ट में चमन का मतलब सरसब्ज़ वादी के हैं। मेजर हार्ट ने 1894 में एक मैगज़ीन शाया किया। उन्होंने लिखा है कि 1840 में एक फ़र्द पठान, जिसका नाम चोमन था, गाजी अब्दुल्ला खान का साथी था, अंग्रेज़ों ने कत्ल किया। चोमन की वजह से इस मकान का नाम चमन बन गया। कोजक टनल चमन से चंद किलोमीटर के फासले पर संजला और शीला बाग के दरमियान लगभग 5 किलोमीटर तवील कोजक टनल वाक़या है। ये टनल ख्वाजा इमरान के पहाड़ों में है। एक अंग्रेज़ सर जेम्स ब्राउन की ज़ेर निगरानी इस टनल की तामीराती काम का आगाज़ 14 अप्रैल 1880 में शुरू हुआ और 1890 में मुकम्मल हुआ। टनल खोदने के लिए मज़दूर बाहर से बुलवाए गए, जिसमें तकरीबन 800 मज़दूर टाइफाइड की वबा फैलने की वजह से हलाक हुए। टनल की लंबाई संजला और शिलाबाग के दरमियान 5 किलोमीटर है, चौड़ाई 25 फीट और ऊंचाई 90 फीट है। मजदूरों की थकावट दूर करने और दिल बहलाने के लिए एक रकासा दिल्ली से बुलाई गई। ये रकासा शीला थी। शीला के ख्वाहिश पर टनल के करीब रेलवे स्टेशन का नाम शिलाबाग रखा गया। कोजक पास चमन शहर से चंद किलोमीटर के फासले पर दरख्त कोजक है। ख्वाजा इमरान या कोजक के पहाड़ों से गुजरते हुए सीधा चमन आता है। ये दरख्त क्वाइटा से 70 किलोमीटर दूर है। बाबे दोस्ती गेट पाक अफगान बॉर्डर ड्यूरन नाइट पर वाक़या तामीर किया गया है। ये नेटो फोर्सेस सप्लाई का बड़ा रूट है। ऑफिस टाइमिंग के मुताबिक ये सुबह से शाम तक सफ़र और तिजारत के लिए खुला रहता है। चमन के बड़े बड़े बाज़ारों में ताज रोड, ट्रंच रोड, माल रोड और कंदहारी बाज़ार काबिल ज़िक्र है। अफ़गानिस्तान के लोग सौदा सल्फ लेने के लिए इन मार्केटों का रुख करते हैं। चमन में बड़ी तादाद में अचकज़ई कौम आबाद है, जो अचक निकी की औलाद है। अचकज़ई की शाखें अशेज़ई, हमीदज़ई, नुसरतज़ई, मलेज़ई, उस्मानज़ई और गबीज़ई हैं। इसके अलावा नुरज़ई, रूदी अलीज़ई, इसखाक़ज़ई और काकड़ भी आबाद है। अचकज़ई लोगों की रिवायती ग़िज़ाएँ और मशरूब डोडे। चमन वाले रोटी को डोडई कहते हैं। पास्ती तवे पर तैयार की जाती है, बनाई जाती है। शोरवा चमन वालों की एक दिल अजीज़ ग़िज़ा है। घरों में बड़े शौक़ से तैयार किया जाता है और खाया जाता है। साथ साथ दावतों में मेलमस्ता के तौर पर पेश किया जाता है। लांदे चमन के लोगों का एक मकबूल और आला किस्म की ग़िज़ा है, जो कि सरमा में खाई जाती है। सर्दियों के आगाज़ से 1 माह कबल
کوئی دمبا لیا جاتا ہے، ذبح کیا جاتا ہے، اس پر نمک چڑھ کے سائے میں لٹکایا جاتا ہے اور گوشت سوکھ جاتا ہے، پھر سردیوں میں کھایا جاتا ہے۔ شڑومبے چمن کے لوگوں کا سب سے زیادہ دل عزیز مشروب ہے، جو خصوصاً گرمیوں میں کھانے کا لازمی جز ہے۔ کبھی کبھار کیرا اور پودینہ اس پر ڈالا جاتا ہے۔ قرت دودھ سے بننے والی غذا ہے جس میں نمک ملا کر خشک کیا جاتا ہے۔ قرت غوڑی، اس میں روٹی کے ٹکڑوں پر گرم گرم گھی ڈالا جاتا ہے اور ساتھ قرت کا لوہا بھی ڈالا جاتا ہے۔ چمن کی لوگوں کی قدریں۔ جرگہ کیا ہے؟ انفرادی اور اجتماعی تنازعات کا تصفیہ چمن میں جرگوں سے کیا جاتا ہے۔ ننواتے، یہ وہ رسم ہے جس میں مجرم یا قصوروار علاقے کے چند معززین اور معیدین کو ساتھ لے کر ایک دمبے کے ساتھ مخالف کے گھر جاتے ہیں اور اپنی غلطی کی معافی مانگتے ہیں۔ بھنڈار، خوشی کے موقع پر لوگ جمع ہو جاتے ہیں اور اکٹھے گاتے ہیں، اسے بھنڈار کہا جاتا ہے۔ کھیل، چمن کے لوگوں کا پسندیدہ کھیل فٹ بال ہے۔ اس گیم میں چمن نے چند نامور کھلاڑی بھی پیدا کیے ہیں جو ڈومیسٹک اور انٹرنیشنل سطح پر ملک کا نام روشن کر رہے ہیں۔ ان کھلاڑیوں میں کلیم اللہ، محمد عیسیٰ، ایت اللہ اور محمود خان کا بھی ذکر ہے۔ سیاسی پارٹیوں میں ANP، پختونخوا، باپ اور جمعیت العلماء اسلام سرگرم ہے۔ تعلیمی اداروں میں 2 گرلز ہائی اسکول، 2 بوائز ہائی اسکول، 1 ڈگری کالج فار بوائز اور 1 ڈگری کالج فار گرلز سے لوگ استفادہ کر رہے ہیں۔ شخصیات، چمن کے شخصیات۔ علاقے کی معززین شخصیات میں خان عبدالصمد خان، جیلانی خان، حاجی حبیب خان، بارات خان، مولانا حنیف خان، برام خان گراں قدر شخصیات تھے۔ موجودہ مشران میں اظہر خان، کیپٹن عبدالخالق اچکزئی، فیض اللہ خان، محمود خان اچکزئی، خدائی میرا کا اور عبدالخالق خان غویزئی کا بھی ذکر ہے۔ چمن کی تاریخ لکھنے میں جن کتابوں سے استفادہ کیا گیا اور جن لوگوں نے مدد کی ان سب کا شکریہ۔ اسپیشل تھینکس ٹو اجمل خان رودی علیزئی، author of History of Chaman, gazetteer of Quetta and Pashin district. مولانا اسد اللہ خان، اسٹوڈنٹ اسرات احمد خان اچکزئی، امید، TV 99 نیوز، چمن۔